एक लेक्चर तैयार करते हैं इंडियन के ऑथर से। हायर स्लॉट्स में सारे इंडियन बैठे हैं। मैनेजमेंट सीट्स में ऐसे ही बिल्कुल भाई, उनके पास नॉलेज है। हर जगह थिंक टैंक्स में कर रहा है और हमारे खिलाफ कांग्रेस में 132 बंदे कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है कि भारत से जो भी निकलता है वो बाहर जाके किसी बड़ी कंपनी का सीईओ या बड़ी कंपनी के बड़े पोजीशन पे पहुंच जाता है और पाकिस्तानी सिर्फ लेबर क्लास ही रहती है। और यहाँ पे पाकिस्तानी जनता कह रही कि जो भी पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उन्हें किसी इंडियन के नीचे ही काम करना पड़ता है। तो ये हालत है ओवरसीज पाकिस्तानी की और ओवरसीज इंडियन की। ओवरसीज इंडियन अपने एजुकेशन के बलबूते पे बहुत ही ऊंची जगह पहुंच जाते हैं और पाकिस्तानी लेबर क्लास ही रहती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। यार इंडिया को क्या ब्लेम कर रहे हैं? यार इंडिया, वी आर नॉट इन कंपटीशन विद इंडिया। इंडिया बहुत आगे है हमसे। हम जो सिलेबस के कोर्सेज, हम कोर्सेज के बुक्स जो पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर से। हम जब एक लेक्चर तैयार करते हैं इंडियन के ऑथर से और पूरा सोशल मीडिया में आईटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं इंडिया ही करवा रहे हैं। अभी आप देख लेना, आपको पूरे पाकिस्तान में एप्पल का एक फ्रेंचाइज नहीं मिलेगा। इंडिया में 2 हैं। इंडिया में 2 है, वो मेड इन इंडिया भी है। हाँ, टाटा। तो अगर वो ये स्लोगन लगाते हैं कि वी आर द हेजेमन ऑफ साउथ एशिया। अब इंडिया की मिसाल आप दे रहे हैं। यूरोप में हमारे पाकिस्तानी, हमारा सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो लेबर क्लास है। ऐसे ही है। हायर स्लॉट्स में सारे इंडियन बैठे हैं। मैनेजमेंट सीट्स में ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मोदी की वजह से है कि वो इकोनॉमी बहुत बड़ी है। भाई, उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है। उनके इंजीनियर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, हमारे मजदूर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अगर आप सीईओज की बात कर लें तो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन है। तो क्या उनका एजुकेशन सिस्टम कब थे? देखें, हमने सफ़र तो स्टार्ट इकट्ठे किया ना 1947 में। आज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आज हम ये कह रहे हैं कि उनके कोई कह रहा है जी उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से, कोई कह रहा है उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सिर्फ वजह जो है, मेन वजह जो है उनका सिस्टम है और उनकी आवाम जो है वो हमारे से बेहतर है। नहीं, अब मतलब वो किस तरीके से हमारे से अच्छे हुक्मरान उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किए। ठीक हो गया। हमारे से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन उन्होंने अपने बच्चों को दी। ठीक है। वो आज पूरी, हम यहाँ से अपने बच्चे को भेजेंगे कि वो जाएगा जॉब करेगा वहाँ पे। और जॉब क्या करेगा? लेबर क्लास में जॉब करेगा। कोई टैक्सी चलाएगा, कोई पेट्रोल पंप पे होगा। बस वो यही होगा। यहाँ पे वो प्लॉट बना लेगा, घर बना लेगा, यहाँ के लोगों की अपने का लिविंग स्टाइल थोड़ा बेहतर कर लेगा। लेकिन उनके जो लोग हैं, इंडियंस जो जाते हैं, वो वहाँ अपनी डिग्री भी पूरी करते हैं, उसके बाद वो अच्छी प्रोफेशनल डिग्री की बेस पे जॉब करते हैं। ठीक है। और आज उनके पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, उनकी करेंसी की वैल्यू देख लें, हमारी करेंसी की वैल्यू देख लें। इसके अलावा उनके इंटरनेशनल लेवल पे जितने सीईओज हैं वो देख लें, हमारे देख लें, उनके इकॉनमी देख लें, हमारी देख लें। कंपैरिजन तो अब नहीं बनता मेरे ख्याल से, कंपैरिजन नहीं बनता, सीखना बनता है। सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक जो है वो मूव आई, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा जी कि एक वोट आया बेसिकली, और जिसमें ये कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो डिफेंस असिस्टेंस है उसको बंद की जाए। 132 लेजिस्लेचर्स ने मूव के हक में वोट दिया। एक तरफ अमेरिका के अंदर डॉक्टर जयशंकर किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को लेके जा रहा है, डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कांग्रेस, हर जगह थिंक टैंक्स में कर रहा है। और हमारे खिलाफ कांग्रेस में 132 बंदे कहते हैं इनको जो है वो सजा दें, इनके खिलाफ बंद करें। ये क्या है? हम इतनी, हमारी इतनी वीक डिप्लोमेसी क्यों है? जयशंकर इज लाइक वॉशिंगटन डीसी इज होम टाउन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डीसीएम रहे, डिप्टी चीफ मिशन रहे, एम्बेसडर रहे। मेरे ख्याल में जो इस वक्त भारत है, they are enjoying the peak of their relationship with India. अगर इसमें कोई, और दूसरा मैं जो एक और भी बड़ी रीजन है, ना सिर्फ ये ताइवान एक रीजन है, बल्कि दूसरी रीजन ये भी है
कि कोविड के बाद सप्लाई चेन जो है वो भी नहीं रिस्टोर हुआ अभी पूरे तरीके से, और जो दुनिया के सीईओज हैं ज्यादातर कंपनियों के, वो ये समझ चुके हैं कि हमने सारे अंडे चाइना के बास्केट में डाल दिए थे, अब वहां से वो कारोबार निकाल के तो वो लेके जा रहे हैं वियतनाम और उसमें मलेशिया में और बांग्लादेश में और इंडिया में। तो इंडिया उसमें, क्योंकि दे हैव एजुकेटेड यूथ और टेक्निकल यूथ और आईटी सेवी यूथ, तो उसकी वजह से उनके पास लेवरेज है। जो चाइना से बिजनेस निकलता है वो इंडिया को भी एक ऑप्शन लेता है। तो उस वजह से मैं बल्कि आई वाज सरप्राइज, मैं एक रेस्टोरेंट में गया अगले दिन वर्जीनिया में एडजॉइनिंग टू वाशिंगटन डीसी, तो वहां पे तकरीबन आधे लोग जो थे वो दे वर फ्रॉम इंडियन डिसेंट, और सारे टूरिस्ट थे, विजिटर थे जो जयशंकर साहब के साथ आए थे मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में जर्नलिज्म के हवाले से। लेकिन ये कि आजकल हालत ये होती है जिस तरह पहले कभी जापानीज की होती थी, कभी इजराइल की होती थी, कि जब उनका कोई बंदा टाउन में आता था तो आधा टाउन वाशिंगटन डीसी जो होता था उनके नेशनल लोगों से भर जाता था। आजकल जब भारत से कोई आते हैं लोग तो वाशिंगटन डीसी में इस तरह ही लगता है कि सारा भारत ही साथ उनके आ गया। तो ये एक चीज बिल्कुल नई मैं नोट कर रहा हूँ, और यही होता है क्योंकि इन्फ्लुएंस है इस वक्त उनका। और मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, वाशिंगटन डीसी की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की, इंडियन अमेरिकन की। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2 जो है रिपब्लिकन पार्टी के, वो इंडियन अमेरिकन है। तो आप इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल में दे आर अबव द इजराइल एट राइट नाउ, और दे आर एंजॉयिंग इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ज़्यादा भारतीय बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनी से सीईओ या बड़ी पोजीशन पे इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो पहले एजुकेशन लेते हैं, फिर नौकरी करते हैं। पाकिस्तानी बिना किसी एजुकेशन के बाहर पहुंच जाते इलीगली और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए वो ऊंची पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते क्योंकि उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तानियों का पहला मकसद पैसे कमाना होता है, तो इसीलिए वो बिना एजुकेशन के ही जॉब करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें अगर कम पैसे भी मिले तब वो पैसा भी ले लेते हैं। भारतीय जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं करते। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की मिसाल दी, तो उनका इतिहास भी पाकिस्तान को पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने मेहनत से और अपने बलबूते पे वो आज गूगल के सीईओ बने, और उन्होंने काम करना तब से शुरू किया जब गूगल एक छोटी सी कंपनी होती थी। तो पाकिस्तानी इतनी मेहनत नहीं करते और पाकिस्तान सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, तो इसीलिए पाकिस्तानी इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते ज़्यादातर पाकिस्तानी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।